Hello friend, today we are going to discuss spring related doubt. स्प्रिंग से संबंधित जितने सारे डाउट हैं इस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे। स्प्रिंग क्या है, किस तरीके से इसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से कटिंग करते हैं, किस तरीके से कम्बिनेशन करते हैं सीरीज एंड पैरेलल का। मान लीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग का स्टीफनेस के। तो स्टीफनेस स्प्रिंग का क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मिलीमीटर। राइट, इस स्प्रिंग का जो स्टीफनेस है उसका यूनिट होता है न्यूटन पर मिलीमीटर। सपोज करिए हमारे पास स्प्रिंग है जिसका स्टीफनेस के है और हमने एक मास यहाँ पे लटकाया है एम का। तो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर एक वेट लगेगा, फोर्स एफ इक्वल टू एम जी, और इतना ही फोर्स ऊपर डायरेक्शन में लगेगा, एफ इक्वल टू एम जी। राइट, ये दोनों फोर्स स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो स्प्रिंग में एक्सपेंशन होगा। स्प्रिंग में एक्सपेंशन होगा और जितना ज़्यादा इस फोर्स को बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा स्प्रिंग में स्ट्रेच होती जाएगी। इसका मतलब F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। मतलब फोर्स अप्लाई टू द स्प्रिंग विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ही ज़्यादा स्प्रिंग रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू के इंटू एक्स। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के है, इसको ऐसे लिख सकते हैं K इक्वल टू एफ बाई एक्स या न्यूटन बाई मीटर, और यू कैन से दैट न्यूटन बाई मिलीमीटर। राइट, K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इट इज स्टीफनेस ऑफ द स्प्रिंग, और ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है, दिस इज मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ द स्प्रिंग। मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यूटन पर मिलीमीटर का मतलब क्या हुआ कि अगर स्प्रिंग में 1 मिलीमीटर का डिफ्लेक्शन करना है तो हमको 1 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। एक स्प्रिंग मान लीजिए है जिसका स्टीफनेस है 500 न्यूटन पर मिलीमीटर, और हमारे पास दूसरा स्प्रिंग है जिसका स्टीफनेस है 1000 न्यूटन पर मिलीमीटर है। राइट, तो K1 जो स्प्रिंग है उसमें 1 मिलीमीटर का डिफ्लेक्शन पैदा करने के लिए हमको 500 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है। और जो दूसरी स्प्रिंग है जिसकी स्टीफनेस 1000 है, इसका मतलब है दूसरी स्प्रिंग में 1 मिलीमीटर खींचने के लिए उसमें 1000 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब स्टीफनेस दूसरे वाले स्प्रिंग की ज़्यादा है, पहले वाले स्प्रिंग की कम है। राइट, दिस इज स्टीफनेस। राइट, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ द स्प्रिंग, F इक्वल टू के इंटू एक्स। तो हमारे पास ये स्प्रिंग है जिसकी स्टीफनेस के है, इसमें एक मास लगा हुआ है। अब मान लीजिए इस स्प्रिंग को हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, अगर इसको हम कट करेंगे, इसका स्टीफनेस मान लीजिए के है और इसको हमने दो भाग में कट किया 1/1 की रेशियो, मतलब दोनों इक्वल पार्ट है, तो किसी एक स्प्रिंग का जो स्टीफनेस होगा वो दुगना हो जाएगा, 2K हो जाएगा। राइट, इसको सिंपली इस तरीके से भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास स्प्रिंग है, इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करना है, तो जो m वाला स्प्रिंग होगा उसका स्टीफनेस कितना होगा, टोटल स्प्रिंग स्टीफनेस के है तो m वाले का जो स्टीफनेस होगा वो कितना होगा, m/n के रेशियो में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इस वाले स्प्रिंग का जो स्टीफनेस होगा n के बाई m+n होगा, और n वाले का स्टीफनेस कितना होगा, m के बाई m+k होगा। मतलब अगर इसी स्प्रिंग को हम 3 भाग में डिवाइड कर दे रहे हैं, ये हमारे पास स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग को हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो किसी एक की स्टीफनेस कितनी होगी, 3K हो जाएगी। मान लीजिए हमारे पास ये स्प्रिंग है और इसको हम 2:1 के अनुपात में डिवाइड कर रहे हैं, इसका स्टीफनेस के है, तो पहले वाला ये पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, तो पहले वाले पार्ट का स्टीफनेस कितना हो जाएगा, ये 2 है, ये 1 है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले वाले पार्ट का जो पहला वाला पार्ट बड़ा होगा तो इसकी स्टीफनेस कम होगी, छोटा वाला पार्ट छोटा होगा, इसकी स्टीफनेस ज़्यादा होगी, क्योंकि जो स्टीफनेस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग होती है ना। तो अगर 2:1 के अनुपात में डिवाइड कर रहे हैं स्प्रिंग को, तो पहले वाले पार्ट का स्टीफनेस कितना हो जाएगा, कम होगा,
ये हो जाएगा 1 इंटू के बाई रेशियो कितना है 2:1 का 2 + 1 3 हो जाएगा। दूसरा वाला पार्ट छोटा है तो इसका स्टीफनेस दुगना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k/3 है ना। सेम nk/m+n और mk/m+1, चाहे अगर 5 इक्वल भाग में डिवाइड करेंगे तो वो एक स्प्रिंग का स्टीफनेस 5k हो जाएगा। इस तरीके से स्टीफनेस जो है बढ़ती जाती है। अगर हम कम्बिनेशन की बात करें, मान लीजिए हमारे पास दो स्प्रिंग हैं, एक स्प्रिंग का स्टीफनेस K1 है और दूसरे स्प्रिंग का स्टीफनेस K2 है। दोनों स्प्रिंग जो है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे पता करेंगे? अगर कोई स्प्रिंग है, मान लीजिए हमारे पास स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के दो नोड होंगे, एक नोड ये हो गया और एक नोड ये हो गया। अगर दोनों नोड अलग अलग जगहों पे बधे हुए हैं तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। जैसे मान लीजिए ये पहला स्प्रिंग है और ये दूसरा स्प्रिंग है। पहले स्प्रिंग का एक नोड फिक्स है और पहले स्प्रिंग का जो दूसरा नोड है वो दूसरे स्प्रिंग के पहले नोड से कनेक्टेड है, और दूसरे स्प्रिंग का जो दूसरा नोड है वो किसी मास से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे दोनों स्प्रिंग का दोनों नोड अलग अलग जगह पे है, एक का फिक्स है दूसरे का फ्री है और दूसरे पॉइंट पे दोनों का फिक्स है। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है तो ये फोर्स इसमें भी लगेगा और यही फोर्स इसमें भी लगेगा, लेकिन डिफ्लेक्शन दोनों का अलग अलग होगा। मान लीजिए इसमें x1 डिफ्लेक्शन हुआ, इसमें x2 डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो टोटल जो फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा? इसमें k1 इंटू x1 प्लस k2 इंटू x2 के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए इसको रिप्लेस करके हम एक बड़ा सा स्प्रिंग लगाते हैं तो इसका स्टीफनेस कितना हो जाएगा? मान लीजिए उसका स्टीफनेस क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा k इंटू एक्स इक्वल टू k1 x1 प्लस k2 x2, राइट। इस तरीके से ये सॉरी यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो अलग अलग होगा, तो जो टोटल डिफ्लेक्शन होगा स्प्रिंग में किसके बराबर हो जाएगा? x1 प्लस x2 के बराबर हो जाएगा, राइट। और टोटल जो मान लीजिए एक स्प्रिंग से हम इसको कनेक्ट किए तो एफ बाई के हो जाएगा और ये हो जाएगा एफ बाई k1 प्लस एफ बाई k2 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब जो नेट स्टीफनेस हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? k1 k2 बाई k1 प्लस k2 के। अगर दोनों स्प्रिंग पैरेलल से कनेक्टेड हैं, मतलब एक दोनों का दोनों एंड एक ही जगह पे फिक्स है, ये k1 है और ये k2 है, इसमें हमने कोई फोर्स F लगाया तो ये जो फोर्स होगा यहाँ पे डिफ्लेक्शन सेम होगा लेकिन जो फोर्स होगा वो डिवाइड हो जाएगा अलग अलग। मान लीजिए इसमें F1 फोर्स लगता है, उसमें F2 फोर्स लगता है, तो टोटल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? F1 प्लस F2 के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए इसको हमसे इन दोनों के स्थान पे एक बड़ा सा स्प्रिंग रखा है जिसका स्टीफनेस K है, तो टोटल फोर्स हो जाएगा K इंटू एक्स इक्वल टू K1 x1 प्लस K2 x2, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं K इक्वल टू K1 प्लस K2। इसका मतलब अगर कॉम्बिनेशन पैरेलल है, पैरेलल का मतलब दोनों स्प्रिंग का दोनों एंड एक ही जगह पे है, तो उस केस में जो स्टीफनेस होगा वो ऐड हो जाएगा। अगर सीरीज में है तो दोनों का स्टीफनेस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब एक स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन इस तरीके से है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है और यहाँ पे एक मास लगा हुआ है और यदि एक दूसरा स्प्रिंग ये है, इसका स्टीफनेस K1 है, इसका स्टीफनेस K2 है, राइट। इसको ध्यान से देखिए, तो पहले स्प्रिंग का एक एंड फिक्स है अर्थ से और इस दूसरे स्प्रिंग का भी एक एंड फिक्स है, इसका मतलब इसका पॉइंट दोनों एक हो गया और दोनों का दूसरा एंड इस मास से कनेक्टेड है, इसका मतलब दोनों का स्प्रिंग का दोनों एंड एक ही जगह पे फिक्स है। यहाँ तक क्लियर दिख रहा है कि दोनों इस मास से फिक्स है, इसका मतलब एक एंड इसका एक एंड इसका यहाँ सेम पॉइंट पे फिक्स है।
लेकिन दूसरा एंड इसका मतलब ये अर्थ से कनेक्टेड है, और इसका मतलब ये भी अर्थ से कनेक्टेड है। इसका मतलब दोनों का दूसरा एंड भी एक जगह पे है। तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ टोटल हो जाएगा स्टीफनेस K1 प्लस K2 हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग ये है, स्प्रिंग ये है K1, और दूसरा स्प्रिंग है हमारे पास K2। अब ये स्प्रिंग पैरेलल में है या सीरीज में है, कैसे पता करेंगे? देखो, दोनों का एक एंड यहाँ पे है और दोनों का एक एंड यहाँ पे है, राइट। अगर पैरेलल में होना है तो दोनों स्प्रिंग का दोनों एंड एक ही जगह पे जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ तो दिख रहा है कि दोनों स्प्रिंग का दोनों एक एंड यहाँ पे है, लेकिन दूसरा जो एंड है ये अर्थ से कनेक्टेड है, ये भी अर्थ से कनेक्टेड है। तो टोटल स्टीफनेस किसके बराबर हो जाएगी? K1 प्लस K2 के बराबर हो जाएगी, है ना। थैंक यू वेरी मच।